सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट क्लास ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे फटाफट क्लास ज्वाइन करेंगे तुरंत प्रभाव से। और एक बार वॉइस का कमेंट करेंगे, वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। फटाफट बताओ सारे बच्चे, वॉइस आ रही है प्रॉपर? है भाई मनीष कुमार? हाँ, सभी बच्चे एक बार वॉइस का कमेंट कर दे ताकि फटाफट एक बार तुरंत प्रभाव से फिर क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में आपको एक ऐसे निर्देश रूपांतरण समीकरण चल रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक दूसरे से रूपांतरण करना। क्लियर है? अब हमें यह बताना है कि जब निर्देश तंत्र दोनों स्टेशनरी थे, रुके हुए थे, तब तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है ये तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक, अब हमें यह पढ़ना है कि मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो गति करते समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगे? सबसे पहले अब जो हेडिंग है वो देखिए कि नियत वेग से गतिशील। क्या बोला? नियत वेग से गतिशील। ध्यान से सुनना, हेडिंग डालना अच्छे से। इस बार नियत वेग, कांस्टेंट वेग होना चाहिए। नियत वेग, नियत वेग से गतिशील गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। एक बार गौर से देखना हेडिंग को, और हेडिंग देखोगे तो बात समझ में भी आ जाएगी कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। ध्यान से सुन लेना। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो है, पर कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? विच इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। सर इसका अर्थ नहीं समझ में आया, हमें क्या कह गया? 2 मिनट का समय दें, सारी चीज समझ में आएगी आपको। इस बार मैंने कुछ अलग चीज बोली है आपको। और क्या बोला है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट। तो इंग्लिश मीडियम वाले वेट करेंगे, मैं लिखवा दूंगा सारा, पर हिंदी मीडियम वाले पहले बात समझे। देखो बेटा है क्या, इस बार ये है कि देखो जब हम t बराबर 0 की समय की बात करें, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक। और इसी के अंदर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है जिसको मैंने ऐसे दिखाया। अब आपको लग रहा होगा ये कहां पे है, पर एक तो ब्लैक पेन से है जिसे मैं बोल रहा हूं एस डेस प्राइम, और एक है रेड पेन से जिसको मैं बोल रहा हूं एस। ये सिचुएशन देखो, ओरिजिन दोनों का एक ही है, और ये कौन सी सिचुएशन है? t बराबर 0 पर। यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन एक ही है बेटा। कब की सिचुएशन में? प्रारंभिक समय में। कब की बात करें? प्रारंभिक समय में। तो हमने क्या करा, थ्योरी लिखेंगे रटेंगे नहीं। अब अपने क्या है यहां पे? दो निर्देश तंत्र। तो हम मान लेते हैं कि माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डेस है। तो आप आराम से इसको अलग से साइड में लिखेंगे। क्या लिखोगे? माना दो निर्देश तंत्र, आराम से ध्यान दीजिए बोर्ड पे, दो निर्देश तंत्र, दो निर्देश तंत्र एस व एस डेस हैं।
क्या है? दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एस व एस डेज। आपको समझ में आ गई? जो कि प्रारंभिक समय में टी बराबर 0 पे एक दूसरे के संपाती हैं। इस बात का भी ध्यान दें। जो कि प्रारंभिक समय कौन सा है? प्रारंभिक समय टी बराबर 0 पर एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती का मतलब समझ गए होगे तुम? दोनों एक ओरिजिन एक ही है, ठीक है? तो t बराबर 0 पे दोनों क्या है? संपाती है। अब हम क्या करते हैं, सुनिए, अब है मेन मुद्दे की बात। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, प्रारंभिक समय में मान लेता हूं t बराबर 0 है, जिसपे दोनों का ओरिजिन एक जगह ही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब निर्देश तंत्र एस डेस। कौन सा निर्देश तंत्र? एस डेस। निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष, ध्यान सुन लिए, निर्देश तंत्र एस डेस निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग v से गति करना प्रारंभ करता है। आगे देखिए क्या सिचुएशन आ रही है, देखो। अब क्या हो रहा है? अब क्या भाई? निर्देश तंत्र, ध्यान से सुनना, अब निर्देश तंत्र कौन सा? एस डेस। कौन सा? एस डेस। नीचे वाली कॉमा, निर्देश तंत्र कौन सा? निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष, क्या? के सापेक्ष, के सापेक्ष। और क्या कर रहा है बेटा? के सापेक्ष क्या कर रहा है? नियत वेग, ये बात ध्यान में रखना, नियत वेग v वेक्टर से गति करना प्रारंभ करता है। अब स्टार्ट किया उसने, क्या किया है? स्टार्ट किया है, प्रारंभ, गति करना प्रारंभ करता है। ध्यान रखना भाई, है ना? प्रारंभ करता है, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इसने करा क्या कि अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस t बराबर 0 से जैसे ही समय बढ़ता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से और गति करना प्रारंभ कर देता है। जैसे मैं हूं और एक व्यक्ति हो रहा है, हम दोनों t बराबर 0 पे एक जगह, मेरे ऊपर खड़ा है वो, ये मान लेना मेरे उसका ओरिजिन एक जगह। अब मैं तो हूं s और वो है s डेस, वो मेरे रिस्पेक्ट में धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है? अब ध्यान से, समय t बराबर 0 पे दोनों एक जगह थे, पर जैसे ही कुछ समय होगा, मान लो समय स्मॉल t है, पर एस डे से एक अन्य स्थिति पर आ जाता है, आएगा कि नहीं आया? अर्थात समय t पर, अब 0 नहीं है, कोई समय t है, समय t पर निर्देश तंत्र एस डेस एक अन्य स्थिति पर आ जाता है, एक अलग पोजीशन पे आ जाएगा। तुम्हें ही पता है भाई, पहले तो यहां खड़ा था, अब धीरे धीरे वो मोशन में आ गया, तो पहले तो वो यहां था, अब वो कैमरे के पास चला गया, तो उसकी पोजीशन तो चेंज हो गई ना पहले की तुलना, तो वो अन्य स्थिति पे आ जाता है। अब एक चीज और कर लेते हैं, यहां एक बिंदु P स्थित है, जो कि मूल बिंदु O व O डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश, ध्यान सुनना,
थ्योरी पूरी अच्छे से लिखेंगे। देखो यहां एक बिंदु P स्थित है, स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जिसका जिसके स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मूल बिंदु, मूल बिंदु O व ओडेस के सापेक्ष, O व ओडेस के सापेक्ष R व आर डेस है, R व आर डेश है। अब मुद्दे की बात है सर, ये आर डेस कहां से आया? ओरिजिन पहले पॉइंट P था ना, तब उसका ओरिजिन था O, और O के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था? R वेक्टर। और अब क्या कर गया वो? गति कर गया। गति करने से उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। अब पॉइंट P का ओरिजिन ओडेस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट हो गया आर डैश। सर कैसे, समझ में आया नहीं? आओ अब समझाएंगे पूरा। थ्योरी जो लिखवाई है भाई साहब, ये जो एस तंत्र है ना आपका, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये एज इट इज यही है जहां पहले था। क्लियर सर? और इसका ओरिजिन भी ओ ही है। बट अब एक अन्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस था इस पे एज दिस, जो कि धीरे धीरे गति करना प्रारंभ कर देता। क्या कर देता है? गति करना प्रारंभ। और गति करके कहां पहुंच जाता है? यहां पहुंच। ये लो, गति करके यहां पहुंच गया। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम। क्लियर? अब देखो ये ओरिजिन ओ था, ये ओरिजिन अब चेंज हो जाएगा ओ प्राइम। क्लियर? अब मान लो एक पॉइंट था पी, ये वाला। अब मैं तुमसे पॉइंट पी के इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप कहोगे सर आर वेक्टर है। कितना इसका पोजीशन वेक्टर? आर वेक्टर। क्योंकि किसमें है ये? एस तंत्र में। और ये कौन सा फ्रेम है? एस डेस। और यदि एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका क्या है? ओरिजिन ओ डे। इसके सापेक्ष आप पूछोगे तो क्या आएगा? आर वेक्टर प्राइम। ध्यान रखना ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जा कैसे रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, वी वेक्टर। और वो भी क्या है? नियत है। इसके ब्रैकेट में नियत जरूर लिखोगे, कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात। अब हमें इस दूरी का पता नहीं है बेटा, ये वाली दूरी। मैं मान लेता हूं कि क्या ये आर नॉट वेक्टर है। पहले पहले वाले में पता थी आर नोट फिक्स है, चेंज नहीं होगा। इस बार पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो नियत वेग से गति करता जा रहा है। ये क्या होगी हमें नहीं पता, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। सर कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा, बट ये अभी डिस्टेंस आपको पता नहीं है। क्या नहीं है? पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये गति करता हुआ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब यदि मैं इसकी बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे? एक्स, वाई और जेड। कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? एस में। यदि हम इसी की कोऑर्डिनेट की बात करें और एस प्राइम में बात करें, तो एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, ये होंगे या नहीं होंगे, बस इतना बता दो, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूं डायग्राम में। इस बार थोड़ी सी हेडिंग चेंज करिए, और हेडिंग ये चेंज करिए कि इस बार दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों निर्देश तंत्र स्टेशनरी नहीं है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगे, रूपांतरण समीकरण क्या होंगे? एक बार कमेंट करना सारे बच्चे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। सिलेबस पंकज आ गया बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं, सिलेबस ही है।
एक बार कमेंट करना, बात समझ में आई क्या? इस वाले में और उस वाले में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ये तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इस वाले में हमें ये आर नोट नहीं पता है, उस वाले में आर नोट पता था, क्या क्या था, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। चले अब आगे की ओर देखेंगे सारे बच्चे, एक बार देखो, अब इनको बता दो कहां कहां कौन कौन सी चीज है, फिर आगे चलते हैं। इसके साइड में ही लिखोगे आप, जहां डायग्राम बनाया, जहां वेर, क्या क्या चीज। सर एक तो हमें बताओ सबसे पहले आर वेक्टर क्या है, जहां आर वेक्टर, ये स्थिति सदिश तो है, पर किसके रिस्पेक्ट में है? अब ध्यान सुनिए, मूल बिंदु, किसके रिस्पेक्ट में? मूल बिंदु, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ध्यान सुनना, ओ के सापेक्ष बिंदु P का, बिंदु P का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, और किसके रिस्पेक्ट में? O के रिस्पेक्ट। अब आओ, आर वेक्टर प्राइम क्या लिखोगे? वही मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में ही है, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? मूल बिंदु के ही है, मूल बिंदु, मूल बिंदु ओ डेस के सापेक्ष, ये किसके सापेक्ष है? ओ डेस की सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश, ये पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा, स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश। अब यहां तक आओ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि पहले t बराबर 0 था कि नहीं था, जब दोनों एक दूसरे के संपाती थे। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, एक एक चीज बता दूंगा वापस, अभी आप पेशेंस बना के रखना। क्लियर? जब टाइम t इक्वल्स टू था, तब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे को क्या कर रहे थे? कोइंसाइड कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर थे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? बिंदु O से O डेस तक जाने में कितना समय ले रहे हैं? आपने ऊपर क्या लिखा है कि अब समय कितना है? स्मॉल t, तो मैं यहां लिख दूंगा, यहां ध्यान सुनना, यहां बिंदु, बिंदु O, क्या? बिंदु O से O डेस, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में यही तो है, तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, लगा समय, स्मॉल t है। आपको पता ही, आपने ऊपर t लिखा तो स्मॉल t है। वह दूरी, वह दूरी आर नॉट वेक्टर है। सर हमें तो पता ही नहीं आर नॉट वेक्टर क्या है, निकालने के लिए तो काम कर रहे हैं। याद करो, आपने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? यह टाइम कितना है बेटा? t, दूरी कितनी है? आर नॉट वेक्टर, चाल कितनी है? v वेक्टर। तो सर जी आर नॉट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? v वेक्टर इंटू t, समीकरण नंबर 1। अब हमें पता चल गया कि जो ये आर नोट है ये निश्चित नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ही चेंज होता रहेगा, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? v वेक्टर इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, वो का वो काम करेंगे हमारा जो पहले किया था। कौन सा काम किया था आपने? सदिश संयोजन से, किससे? सदिश संयोजन से, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ।
सॉरी, सदिश संयोजन नियम, वेक्टर एडिशन लॉ, और त्रिभुज कौन सा है? ओ ओडेस पी। अब त्रिभुज में लगाएंगे अपन तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये तो रहा आपका ओरिजन, और यहां से आपका पॉइंट पी। क्लियर? ये आपका पॉइंट ओ प्राइम, ये आपका ही। तो जरा चेक करना बेटा आराम से, मैं तुम्हें कोई चीज एक्स्ट्रा या फिर घुमा फिरा के नहीं। ये है आर वेक्टर, आपने ऊपर डायग्राम में दिखा रखा है। ये है आपका आर नॉट वेक्टर, और ये है आर नॉट, सॉरी आर प्राइम। आप एक तो जाने का तरीका ये रहा, एक ये रहा। क्या कहता है ट्रेंगल एडिशन लो? अब जाओ जहां तीर उल्टा हो जाए, ये दोनों जाके, ये और ये एडिशन किसके इक्वल होगा? इसके। तो यहां से क्या लिखोगे? पहले दिन भी बताया था, ओ पी वेक्टर बराबर ओ ओडेस प्लस ओडेस पी वेक्टर। सभी की वैल्यू हमारे पास है, आर वेक्टर, आर नॉट वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्राइम। हमें चाहिए आर डेस रूपांतरण, तो क्या करें? आर वेक्टर प्राइम, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। हमें पता भी है कि आर नॉट की वैल्यू क्या है, वी वेक्टर इंटू टी, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर वेक्टर प्राइम बराबर आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी, समीकरण नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा गौर से, ये आर डेस एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर है, ये आर, ये एस तंत्र में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर है, और ये वीटी आर नोट, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है। उस समय आप क्या कर रहे थे? इसको कांस्टेंट ले रहे थे, अब यहां कांस्टेंट नहीं है। देखो आर और आर क्या है? पोजीशन। और आर डेस में रिलेशन, मतलब एस व एस डेस तंत्र में रिलेशन। पॉइंट पी ही है, उसी का पोजीशन वेक्टर आर है, और उसी का पोजीशन वेक्टर आर डेस है, और दोनों के बिटवीन एक रिलेशन है। और वो कौन सा रिलेशन है? ये। और ये रिलेशन किस द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है? एक इक्वेशन के द्वारा। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? स्थिति रूपांतरण समीकरण। क्या नीचे लाइन लिखोगे? समीकरण 2 स्थिति रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। समीकरण नंबर 2 स्थिति रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करता। अब सारा खेल वही है, स्थिति का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। वेलोसिटी का एक बार टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स और मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ। बात क्लियर हुई? तो एक काम करते हैं, अपनी लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे करेंगे। बताओ फटाफट एक बार कमेंट कर दो बेटा सारे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? फिर अपन आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे और फिर देखेंगे अपन कैसे क्या रह रहा, सारी चीजें। हेडिंग डलवाई दी, डाल लो हेडिंग। एक एक चीज मैं ढंग से उतरवाऊं, वैसे वैसे उतार लेना बेटा। क्लियर है? अरे पंकज क्या डिलीट कर रहा है, बता दे मेरे को ही।
मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा बेटा, मत टेंशन ले तू, मैं जो बता रहा हूं ना वही है, मत टेंशन ले। हिंदी मीडियम वाले एक काम करें, हेडिंग डालें नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, और इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालें मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन in frame of reference moving with constant velocity, moving with constant velocity constant फटाफट करो सारे बच्चे। हाँ अब एक काम करना, एक साइड में तो बेटा हिंदी मीडियम वाले ये डायग्राम बनाएंगे, इधर वाली साइड में बनाना आप ये डायग्राम, ठीक, इधर वाली, और इस थ्योरी को इधर लिखना। और एक काम करो, इंग्लिश मीडियम लिखो, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, let us consider two frame of reference let us consider two frame of reference s and s days, s and s days which is coincide at time t equals to 0, which is coincide at time t equals to 0 t equals to 0, that is origin of both frame of reference is, that is origin of both frame of reference is same initially, same initially, same initially, प्रारंभिक समय में समान है। अब साइड में दोनों ये डायग्राम उतार दो, ये डायग्राम इधर आ जाएगा और ये थ्योरी आएगी। अब इसके पूरे नीचे से लिखना स्टार्ट करना, ठीक, इस डायग्राम के नीचे से स्टार्ट करना, इधर जाना पूरे पेज में, यहां से लिखूं, डायग्राम बना लेना अच्छा सा, पहले बोल रहा हूं तो बना ही लिया होगा वैसे आपने, सिंपल सा डायग्राम। t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक। आओ भाई अब लिखो, नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज डेज, नाउ frame of reference as days beginning relative motion with respect to, now frame of reference as days beginning relative motion with respect to as frame of reference, as frame of reference, as frame of reference with constant velocity v vector, with constant velocity v vector। हिंदी मीडियम वाले पूरा पूरा उतार लेना रे इसको, इसी लाइन में जुड़ते हुए लिखो, एट टाइम स्मॉल टी, एट टाइम स्मॉल टी, नीचे वाले कोमा लगा देना, एट स्मॉल, एट टाइम टी, स्मॉल टी लिखना, एट टाइम स्मॉल टी, नीचे वाली कॉमा,
as days frame of reference, as days frame of reference situated at any other, situated at any other position, at any other position. इंग्लिश में लिखवा रहा हूं ना बेटा, अब इंग्लिश में ही तो लिखवा रहा हूं और क्या कर रहा हूं. एट एनी अदर पोजिशन. इसी के साथ लिखो हियर ए पॉइंट पी, हियर ए पॉइंट पी, हियर ए पॉइंट पी is present, here a point P is present which is having position vector, which is having position vector r and r dash, which is having position vector r and r dash in S and S dash frame of reference, in S and S dash frame of reference, यानी प्राइम, S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. S and S dash frame of reference respectively, respectively, रेस्पेक्टिवली. आ जाओ, अब ये डायग्राम उतारना बेटा अच्छे से, अच्छे से, और डायग्राम उतार के मुझे कमेंट करो. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. इसको डायग्राम को अच्छे से बता उतारना और फिर आगे चलेंगे ना. वो डायग्राम को ढंग से उतारना इसको. ये वी वेक्टर के ब्रैकेट में कांस्टेंट लिख देना ना डायग्राम जब बनाओ. डायग्राम बना लेना अच्छे से ना, और ये सारी चीज दिखा देना इसके. जिन्होंने डायग्राम बना लिया है अब वो एक काम करें, इसको लिखें वेर, वेर पहला लिखेंगे वेर आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to origin O, position vector of point P with respect to origin O, with respect to origin O. दूसरे को लिखें
नीचे आर वेक्टर प्राइम बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओडेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओडेस, ओडेस। अब पैराग्राफ चेंज कर लें और नीचे लिखे, पैराग्राफ चेंज करें और नीचे लिखे, लिखो हियर, हियर on going from O to O days, here on going from O to O days, here on going from O to O days, नीचे वाली कोमा, time is small t, time is small t and distance is small r vector, is small r vector। इसको लिखें टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। आगे देखो, फॉर्मूला में वैल्यू रखो, टी इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन वी टी, आर नॉट इक्वल्स टू वी वेक्टर इंटू टी। फिर नीचे लाइन लिखो, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, और ब्रैकेट में लिख लो बाय ट्रेंगल लॉ, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ या ब्रैकेट में लिख लो बाय ट्रेंगल लॉ। लगाओ डायग्राम बनाना अच्छे से, ओपी बराबर ओ ओडेश प्लस ओडेश पी, चिपका दो। इसको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर सभी बुक के परचेज कर लिए मेरे, अब चैप्टर कंप्लीट होने की बात करूं या साथ में साथ करें? टीबीएच की बुक परचेज कर ली है मैंने, चैप्टर कंप्लीट होने की बात करूं? नहीं नहीं आप टेंशन मतलब इसमें वो चलते रहने दो, अभी सीबीएच की बुक बोर्मो में सारा बता दूंगा। आप अभी एक काम करें, आप अभी ये चलने दे बेटा, इसको जैसे चल रहा है ना अभी इसको चलने दे, फिर मैं आगे बात करूंगा, है ना। मैंने पहले दिन ही बोली थी ना कि आप जेपीएच और सीबीएच में से कोई भी बुक परचेज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, वो कोई मुद्दे की बात नहीं है, अपन कर लेंगे। इसके नीचे लिखो भाई सारे बच्चे, इक्वेशन नंबर 2, इंग्लिश मीडियम में लिखो, इक्वेशन नंबर 2 इज नोन एज पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, is known as position transformation equation। position transformation equation
पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब आप सभी को पता है कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अब नीचे एक लाइन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, देखो, समीकरण 2 का स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो बेटा। इसका किसका कर दो? इक्वेशन नंबर 2 का। यदि हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो, डी आर वेक्टर और डी टी, और ये भी प्राइम, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। मुद्दे की बात है वी टी, वी तो कांस्टेंट है ना, वी वेक्टर और टी के रिस्पेक्ट में टी का। पर ध्यान से सुनिएगा सारे, अब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को मैं छोटे से लिख रहा हूं वी वेक्टर प्राइम, इसको भी मैं छोटे से लिख रहा हूं वी वेक्टर माइनस कैपिटल वी वेक्टर। इन तीनों वेलोसिटी में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना भाई सारे। हियर यहां पे आपका ये जो वी वेक्टर है बड़े वाला, ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, क्लियर है? अब मुद्दा यह है कि ये इसमें वी डेस तो क्या है, वी क्या है और वी क्या है, बस इस चीज को समझ लो, आपका काम हो गया। इसे समीकरण 3 बोलेंगे। ढंग से देखना बेटा, इस पे क्या लगा हुआ? डेस। तो ये एस डेस तंत्र में, और जो पॉइंट पी पे जो पार्टिकल बेटा है ना, पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी है, ठीक। ये है एस, और इसमें पॉइंट पी पे जो पार्टिकल बेटा है उसकी वेलोसिटी है वी वेक्टर, छोटे वाली, और इसकी कितनी है? वी वेक्टर प्राइम। तो सर ये कैपिटल वी वेक्टर, ये बेटा एस डेस फ्रेम की वेलोसिटी है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एस। गति ये कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? इसके। तो एक कैपिटल वी वाली किसके है? फ्रेम की वेलोसिटी है एस डेस की, विद रिस्पेक्ट टू एस। पहले समीकरण 3 तक उतारो, फिर सारी चीज लिख पाते हैं अच्छे से, इसको पूरा मेंशन करके। क्लियर है? चलो बस इतना ही तो लिखना है। समीकरण 2 का अवकलन टी के सापेक्ष करने। लिखो, इंग्लिश में लिख लो। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 with respect to small t, ये वेलोसिटी समझ में आई क्या बेटा? किस किस की कैसे है, एक बार कमेंट करना। एक बार वेलोसिटी बताना कि ये वेलोसिटी समझ में आ गई क्या? किस तरीके से कौन कौन सी वेलोसिटी है? वी वेक्टर, वी वी। न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी इनके ऊपर, पहले बोल रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा इनके ऊपर। क्लियर है? उतार लो फटाफट। चलो, तो ये था। अब इसके नीचे कल अपन थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में लिखवा देंगे आपको पूरा, और साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। और एक न्यूमेरिकल के अंदर ये तीनों चीज काम में आएंगी। ये वेलोसिटी भी दी हुई रहेगी, ये भी रहेगी, और ये भी। आपको कौन सी वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड करनी है वो कल न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? कल अपन कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के ऊपर।
क्लियर है? तो आज के लिए तो राधे राधे। बाकी अपने साथ वालों के साथ जरूर साझा करना और जुड़ने की कोशिश करना। दोनों सेमेस्टर की फीस अपनी 1500 रुपए है। यकीन मानना कि दोनों सेमेस्टर फिक्स टाइम पे अच्छे सिलेबस के साथ विद न्यूमेरिकल सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा के दूंगा। एक बार यकीन मान के आप विश्वास करके पूरा कोर्स परचेज करना, ठीक है? आज के लिए राधे राधे। बाकी कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।